उनके जो रूल्स थे, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, एक मान लो जैसे मैं जेल में हूँ, क्यों मैं इतना टाइम मेरा नौकरी में दूँ और किसी के लिए मैं सुबह से 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक क्यों टाइम दूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के लिए आप पहला चीज़ है, एक किसी को अपना गुरु मानना हो। भले ही आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन बिछड़ा नहीं हो, बर्बाद नहीं हो। नमस्कार साथियों, मूल्यवाणी के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं सफलता की सीढ़ी तब आपके लिए बनती है जब आपने प्लान करा है कुछ चीज को और उस पर एक्शन लेने की जो समय सीमा है वो अगर आपकी लाइफ में कम है तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आजकल युवा इसी विषय को लेकर सबसे ज्यादा अपने जीवन के डिसीजन लेते हैं और इसी कारण आज डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग हमेशा प्रायोरिटी देते हैं अपनी प्लानिंग और अपने एग्जीक्यूशन के टाइमिंग को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने सही और गलत निर्णयों को लेकर। आज जब हम इस मूल्यवाणी के इस पॉडकास्ट में हैं तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही यूथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिरकार भारत में युवाओं की डायरेक्ट सेलिंग को लेकर सोच क्या है। आखिरकार भारत में युवाओं को डायरेक्ट सेलिंग में क्या अच्छा लग रहा है और क्या चीज़ें ऐसी लग रही हैं जिनसे युवा डरते हैं डायरेक्ट सेलिंग में आने में। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी विधा है और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा फ्यूचर है लोगों का, स्पेशली उन लोगों का जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। और आज ऐसे ही व्यक्ति हमारे इस पॉडकास्ट में हैं जिन्होंने अपने सपने साकार करे हैं, जो एक अच्छे क्रम पर थे, अच्छे पद पर थे कहीं, और आज उन्होंने उन पद के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को स्वीकारा और ना केवल स्वीकारा, उसमें एक अच्छा नाम कमाया। और ऐसे व्यक्ति से हम आपको मिलाने वाले हैं। और नमस्कार उज्जवल जी। नमस्ते। आपका स्वागत है मूल्यवाणी के इस नए पॉडकास्ट में। सबसे पहले उज्जवल जी, उन लोगों के लिए जो आपको अभी तक जानते नहीं हैं, उनके लिए आप अपना परिचय किस तरीके से रखें? साथियों नमस्कार, जय जगन्नाथ। मेरा नाम उज्जवल है। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी है, मेरा एक भाई है और वाइफ है। अमूल्या शुरू करने से पहले मेरा लाइफ कुछ अलग था। अलग मतलब मैं सर्विस लाइफ में था, जॉब लाइफ में था। 2015 में जब मैंने मेरा MBA कंप्लीट किया, उसके बाद चार्टर्ड की एडमिशन ली। सोच तो थी जाने की, नौकरी करना, नौकरी में रहने की। नौकरी भी किया। आप राउरकेला स्टील प्लांट में सर्विस किया 1 साल। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में भी 1-2 साल मैंने काम किए। लेकिन मुझे दिक्कत आई, उनके जो रूल्स थे, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, एक मान लो जैसे मैं एक जेल में हूँ। इतना प्रेशर, उस प्रेशर को झेला नहीं गया मेरे से। उसके बाद मैं मतलब ऐसे ही ढूंढता रहा कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, कि ऐसा एक रास्ता मिल जाए जहाँ पे मैं अपने हिसाब से काम कर सकूं। आपके हिसाब से एज अ यूथ अगर आप बात कर रहे हैं तो एक जो बोलते हैं कि वर्किंग कल्चर, किसी भी कॉर्पोरेट का वर्किंग कल्चर या किसी भी कॉर्पोरेट की वो जगह जहां पर आपको रिस्ट्रिक्ट करा जाए, वो आपको नहीं पसंद आया और इसलिए आपने एक नई राह चुनी। और अमूल्या हब्स आपने कैसे चुनी, मतलब कब चुनी और क्या रीजन था उसके पीछे, उस टाइम का जो जिस टाइम पीरियड पे आपने अमूल्या हब्स को चुना? मैंने 2015 में जॉब पे था। किसी से ऐसे ही रास्ते में किसी सज्जन मुझे मिले। मदर को मेरा डायबिटीज था। वो बोले कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप लेके यूज करो, इसका रिजल्ट अच्छा है। तो मैं ढूंढ रहा था कि कैसे मदर ठीक हो जाए। उनका डायबिटीज का बीमारी था, गैस्ट्रिक का बीमारी था। तो पहले कुछ उनसे कुछ प्रोडक्ट लेके मैंने घर में पहले यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद जब मेडिसिन यूज़ करने के बाद रिकवरी आना शुरू हुआ, तब मेरे दिमाग में कुछ अलग सा चला। क्यों मैं इतना टाइम मेरा नौकरी में दूं और किसी के लिए मैं सुबह से 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक क्यों टाइम दूं। कहीं ये चीज़ में अगर मैं घर में देके किसी को ठीक कर सकता हूँ, तो इसको मैं बाहर मार्केट में लेकर और लोगों को भी दे सकता हूँ, और वो भी जिस प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं उससे थोड़ा उनको राहत मिले। इससे क्या होगा, मेरा टाइम भी बचेगा, मेरा इनकम भी थोड़ा आएगा। इसीलिए मैंने उस टाइम डिसीजन लिया कि ज़िंदगी में भाई कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे खाने को ना मिले, दोबारा नौकरी नहीं करूँगा।
ये जो फ्रीडम वाला जिंदगी नहीं था नौकरी के अंदर में, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था कि मुझे ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए जहाँ पे मैं अपने मन के हिसाब से काम कर सकूं। अब मेरा मन किया मैं जाके रिटेलिंग करूं, अब मन किया ट्रेनिंग दूं, अब मन किया घूमने का वो करूं। बस ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया एक रास्ता। तो धीरे धीरे जैसे मैं अमूल्या में काम करता गया, मुझे नजर आया कि यहाँ पे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ पे ऊंचाइयां हासिल करी जा सकती हैं। इनकम तो हर कोई करता है, आप रास्ते में देख लो जो नाली साफ करता है वो भी इनकम करता है। इनकम मैटर नहीं है, मैटर ये है कि अपना सपना हम कैसे पूरा कर सके। मुझे लगा कि अमूल्या एक लौती इंडस्ट्री है जहाँ पे अपने सपने हम साकार कर सकते हैं और पॉसिबल है। उस सोच को लेकर मैंने अपना कैरियर शुरू किया अमूल्या। तो अगर हम उज्जवल जी की अभी तक की बात को समझें तो मोस्टली अगर एज अ यूथ पर्सपेक्टिव देखा जाए, जब उन्होंने बताया कि जब आप एक जॉब में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस होता है, कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसमें एक कल्चर जो सबसे बुरा लगता है आजकल के यूथ को, वो है आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करना। बिल्कुल। सो एक बड़ा कल्चर जो है वो आजकल के यूथ को कहीं ना कहीं एक जॉब वाले सेक्टर से कहीं और लेकर जा रहा है, और वो हमें बड़े क्लियरली उज्जवल जी ने समझाया। सर, एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा कि एज अ इंडियन आप क्या सोचते हैं, एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वो कौन कौन सी चीजों में आपके लिए रुचि रखता है, या कौन कौन सी चीजें आपको दे सकता है जो बाहर नहीं मिलती और जो हर यूथ को चाहिए होता? मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर एक चीज पॉसिबल है। आप जो चीज मैं इसीलिए अगेंस्ट में हूँ, जॉब और बिजनेस लाइफ से भी ये डायरेक्ट सेलिंग वाला लाइफ बहुत अलग है। क्या मिलेगा आपको? पहले तो है फ्रीडम चाहिए। आप अगर फ्रीडम में जीना नहीं सकोगे तो आपको लाइफ में आगे चलना मुझसे प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, जॉब तो करते हैं, पैसे तो कमाते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहते। उनका जो लाइफस्टाइल होता है प्रेशर वाला लाइफस्टाइल होता है। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, ऑफिस का प्रेशर घर में निकालने शुरू हो जाते हैं। तो एक अपनी जिंदगी को जो उड़ते पक्षियों जैसा मतलब दे सकता है अमूल्या हर्ब्स। दूसरा चीज है आपके कुछ सपने हैं जो जॉब लाइफ में नहीं मिलता। जॉब लाइफ में आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। अगर सपने पूरे करने हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा। हर एक सपना यहाँ पूरा होता है। पसंद है आपको धैर्य रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है। बहुत नेगेटिव चीजें आएंगी, मुझे भी आई थी। लोग पहले जब मैंने काम शुरू किया, लोग बोले साला डॉक्टर आ रहा है रास्ते पे, आजकल लोगों को दवाई देता है। मेरे घर पे भी नेगेटिव थे। पहले जब मैंने अमूल्या में एंट्री किया, मेरे घर में मेरे पूरा अगेंस्ट में थे। क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, डोर टू डोर जाके दे रहा है। अरे भाई, मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप लोगों की सेवा कर सकते हो। उज्जवल जी, आपने एक बहुत बड़ी बात करी यहाँ पर कि कई सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आपकी फैमिली वाले आपको बोलते थे, आपकी सोसाइटी आपको बोलती थी। क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई है पॉइंट? क्योंकि आजकल डायरेक्ट सेलिंग जो है, स्पेशली इन यूथ साइज, कहीं ना कहीं एक मीम का प्लस पॉइंट है, एक मीम का विषय है। और वो क्यों है और क्या क्या चीजें ऐसी लगती हैं आपको जो उनको जानना जरूरी है जो मीम बनाते हैं? एक्चुअली वो लोग मीम बनाते हैं जिसको डायरेक्ट सेलिंग है क्या वो चीज पता नहीं है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, दे डोंट नो। डायरेक्ट सेलिंग का पीछे क्या चल रहा है उन लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए वो लोग मीम्स बनाते हैं। और उसको लगता है कि आज मैंने डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किया, कल मैंने पहाड़ उखाड़ना है, कल मैं हेलीकॉप्टर ले लूंगा, कल मैं यूएसए में रूम खरीद लूंगा, बंगला खरीद लूंगा। ये अफवाहें लोग फैलाते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग का जो एक एजुकेशन होता है, वो उन लोगों के पास एजुकेशन ठीक से नहीं रहता है, इसलिए वो मीम बनाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा आपके दृष्टिकोण में क्या है? आप कैसे डायरेक्ट सेलिंग को उन यूथ को बताना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं इस तरीके से? देखो, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मैंने समझा है, इसीलिए मैंने मतलब प्यार हो गया है ऐसे। मतलब जैसे मम्मी पापा को दिल से चाहत होती है, बीवी बच्चे को दिल से चाहत होती है, डायरेक्ट सेलिंग को वैसे मतलब मैंने दिल में ले लिया है। पता है, एक बढ़िया कारण है,
यहाँ पे अपना कोई बॉस नहीं होता है। हम अपने हिसाब से अपना जिंदगी जीते हैं और अपने हिसाब से अपना लाइफ सेट करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप लोग जो सोच रहे हैं कि आज मैंने 2025 में डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लिया, मैं 2027 में करोड़पति बन जाऊंगा, भाई ये चीज अगर आपके दिमाग में है, आप डायरेक्ट सेलिंग मत करो। आप वही नौकरी वाला जिंदगी आपके लिए बेस्ट है। 10 से 6, 10,000 15,000 कमाओ, बस बैठ जाओ। अगर जिंदगी में आपको लाखों से ऊपर कमाना है तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा। आप दुनिया भर में देख लो, आप लोग जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक नेगेटिव चीज है, आप दुनिया में देख लो, जो भी बिजनेस में आज बड़ा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। आप रतन टाटा को देख लो, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के माध्यम से आपके पास आके जुड़ा है। आप एक टाटा सॉल्ट खरीदते हो, उसके पॉकेट में पैसा जाता है। तो इस चीज को समझो, एथिक्स को समझना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ समझते नहीं है, तो हमको कुछ चीजों को के बारे में उल्टा सीधा बातें करने से पहले वो डायरेक्ट सेलिंग एक चीज क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बनाया गया है, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद क्या होता है, लोग कितने सक्सेसफुल हैं, कितने अच्छा फेल्योर लोग ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे। क्यों मिलेंगे कि लोग चाहते हैं शॉर्ट टर्म में हमें इतना अचीव करना है, इतना टाइम देंगे, इतना अचीव करना है। ये चीज नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में आप इतना टाइम दोगे, इतना अचीव करोगे। एक टाइम आ जाएगा, ये वाला बढ़ता जाएगा, ये वाला डाउन होता जाएगा। जैसे जैसे आप लॉन्ग टर्म में चलोगे डायरेक्ट सेलिंग में, आपका सक्सेस रेशियो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कंटिन्यूटी रखना चाहिए। और जो मीम्स के बात आप बोले, वही लोगों के लिए बस एक ही बात बोलूंगा, आप कुछ जाने बगैर मीम्स मत फैलाइए, अफवाहें मत फैलाइए। कुछ मैंने भी देखा है, कुछ वीडियोस में डाल रहे हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ये कंपनी आती है, ये करती है, उसको लेके मैंने ऑडी दिला दिया। ये चीजें अक्सर शॉर्ट टर्म पे नहीं होता है। अक्सर मैं ये चीज नहीं करता। हम आए हैं यहाँ पे स्टेबल इनकम और खुद को उस लेवल पर ले जाने के लिए जहाँ पे एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना है। मैं मेरा बात बोल रहा हूँ, मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा सपना है, बस पैसा तो अलग बात है, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊँ, मैं अपने हिसाब से मेरे परिवार को टाइम दूं, मैं अपने हिसाब से मेरा लाइफ सेट करूं। यही मुद्दा है डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए। ऑप्शंस तो बहुत थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए चूज किया ताकि मुझे कोई उंगली ना कर सके कि भाई तू आज ये काम नहीं किया, तुझे कल इतना काम करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद काम करने के लिए। हाँ, इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं है। एक सही बात जो आपने कही कि कमियां तो हर किसी में होती हैं यूजुअली, है ना, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कमियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग खराब नहीं। ये पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि हमारे यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है। कमियों की अगर हम बात करें, क्योंकि कमियों को जानना और उनको सुधारना भी एक डायरेक्ट सेलर का काम है। कोई एक कमी जिसको आप एज अ डायरेक्ट सेलर चाहते हैं कि आप अपने साथ, अपनी टीम के साथ सुधारें, या फिर आपको उस कमी को आपने बार बार बहुत सारे लोगों के पास देखा हो और जिस कमी को आप सच में चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ये जो चीज़ है ये हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। अक्सर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे साथ भी मुझे जो यहाँ पे लेकर आया था वो आज इंडस्ट्री में नहीं है। उसका कारण एक ही था, वो शॉर्ट टर्म के लिए आया था। हम क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, हम उनको अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। हम अगर उन लोगों का डेवलपमेंट देख लें, मान लीजिए मेरे नीचे में किसी को लेके आया बिजनेस में, तब तक मैं उसके साथ दूंगा जब तक वो बिजनेस में है। मान लीजिए वो 1 महीना धंधा नहीं किया, वो मेरे लिए माइनस हो गया, हाँ, मैं और किसी के पास चला गया। ऐसे करके करके दिन आएगा, आप खुद के ऊपर घृणा आएगी, मैं क्यों इसमें घुसा हूं,
एक्चुअली हम लोग करते क्या है, डायरेक्ट सेलिंग जो जिस रास्ते पे लेके जाना चाहिए था हम उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। तो आपने सर बात करी, कुछ नेगेटिविटीज नहीं है बल्कि कुछ कमियां हैं जिनको हमें सुधारना है। जी जी, जिनको एज अ डायरेक्ट सेलर हर एक डायरेक्ट सेलर का कर्तव्य बनता है कि सुधारना। उन कमियों में आपने बताया कि शॉर्ट टर्म लोग चाहते हैं, बिल्कुल। उसका कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये वाला जो पॉइंट है जिस पे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है आज इस मंच पर, और उसको सुधारना बहुत जरूरी है? एक्चुअली यहाँ पे अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना खुद का लेवल बढ़ाने के लिए, खुद का इनकम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। जिसका इन्वेस्टमेंट होता है वो सोचता है कि मेरा एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, मान लो किसी ने 2 लाख धंधा डाल दिया, उसको एक बार 30, 35, 40 हजार आ गया, वो वही सोचता है कि एक बार मैंने डाल दिया जिंदगी भर मेरे को आएगा। अक्सर ये होता नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को लोग आज नेगेटिव नजर से देखते हैं। हम लोग अपने डेवलपमेंट के लिए, अपना लेवल अचीव करने के लिए कई सारे लोगों को मर्डर कर देते हैं। उनके जगह खुद को लेके अगर एक बार देख ले तो क्या मैं वही चीज करता? आज एक बाहर का आदमी मेरे नीचे जुड़ा है, उसका हमने इन्वेस्टमेंट करवा लिया, अपना डेवलपमेंट करा लिया, अपना लेवल चेंज करा लिया, अपना पिन चेंज करवा लिया, अपना चेक बढ़ा लिया। लेकिन उस जगह पे अगर मेरा भाई का आईडी लगा होता, उस जगह पे मेरे पापा का आईडी लगा होता, तो मैं क्या वो उनसे इन्वेस्टमेंट करवाता? एक्चुअली यहाँ पे ना अपनापन थोड़ा कम है। डायरेक्ट सेलिंग में वो लोग सक्सेस हैं जो अपने डाउनलाइन को अपने बच्चों की तरह देखते हैं, अपने डाउनलाइन को अपने फैमिली की तरह देखते हैं, वो लोग सक्सेस हैं। मैं इंस्पायर हूं उन लोगों से। तो आपके दृष्टिकोण में मतलब बहुत सारे लोग जो इस तरीके से काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों को बहला फुसला कर उनसे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और इन्वेस्टमेंट के बाद जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं फिर एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। ऑब्वियसली आएगा। जिस दृष्टिकोण को आप चाहते हैं कि ये दृष्टिकोण बंद हो, हाँ ये बंद हो, तो इस चीज को हमको डुप्लीकेशन नहीं करवाना है। हम क्या करते हैं, सेम चीज, इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट, बहुत लोग आज मरे पड़े हैं। एक और पॉइंट मुझे लगता है उज्ज्वल जी, जो आपकी बात है ना उससे मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें से मोस्टली लोग, तो आपने बोला कि मेंटली हम मर्डर कर दे रहे हैं लोगों का। कुछ लोग जो बचते भी हैं उनको लगता है कि यार मेरा इतना रुपया लगा है, जब तक मेरा नहीं निकल आता तब तक मैं भी दूसरों से इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ। तो ये कल्चर भी चलता है जो कि बहुत सारी जगह पे ये बड़ा खतरनाक चीज होता है। अक्सर क्या होता है, कुछ लोग इस चीज को समझते नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ जाते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री देख लेते हैं, ये इतना चेक आ रहा है, राम का इतना चेक आ रहा है, श्याम का इतना चेक आ रहा है, मेरा भी इतना चेक आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, खुद इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जितना हुआ इन्वेस्टमेंट कर लिए, पास में प्रोडक्ट आ गए। अच्छा, वो सेम चीज अपने टीम पे भी कर लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है प्रोडक्ट को कैसे हम खत्म करें। जब तक खुद के पास प्रोडक्ट खत्म ना हो तब तक तो मुझे पैसा चाहिए, तब तक तो मुझे लेवल चाहिए। तो मैं क्या करूं, चलो किसी को पकड़ते हैं, उसको डाल के मुर्गा बनाते हैं। ये शॉर्ट टर्म, ये सक्सेस शॉर्ट टर्म वाला है। अगर हमको जिंदगी में लॉन्ग टर्म खेलना है तो प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अगर हम प्रोसेस में नहीं रहेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। कर्जा, इतना कर्जा हो जाएगा। बहुत लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को वही लोग नेगेटिव कर रहे हैं जो सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। अपना माने शॉर्ट टर्म मतलब के लिए, खुद की डेवलपमेंट के लिए टीम तो ज्वाइन होते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, बस। उसके बाद फिर नए लोग। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, कंसिस्टेंटी बहुत कम है, और जो लोग कंसिस्टेंट मेंटेन करके चल रहे हैं वही सक्सेस है। जो आते हैं, धमाल मचाते हैं, फिर चले जाते हैं, वो जिंदगी में देखो, कोई जाके ढाबे पे रसोई कर रहा होता है, कोई जाके कहां पे पंप सेट कर रहा होता है। एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने बोली है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। किसी से मैंने कहानी सुनी थी, किसी बड़े व्यक्ति से, कि अगर आपके पास कोई चीज बड़े आसानी से मिल जा रही है, बड़े लेवल पे मिल जा रही है, और एकदम आसानी से मिल जाने वाली चीजें अक्सर आसानी से छीन ली भी जाती है। इनका इन्होंने एग्जाम्पल दिया। एक बहुत बड़ी चीज है जो डायरेक्ट सेलिंग को कहीं ना कहीं, ये जो पॉइंट है जो कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्ट सेलर्स जो गलतियां कर रहे हैं, और उन गलतियों का खामियाजा जो सही डायरेक्ट सेलर्स है वो भुगत हर कोई भुगत रहा है।
और उसी की वजह से आज मीम बनाए जाते हैं। बिल्कुल। उसी की वजह से आज कई सारे लोग जो बड़े मोटिवेट हो जाते हैं और स्टेज पर जाके बड़े बड़े दावे करते हैं, और जब वो ही धरातल पर आते हैं तो हमें पता लगता है कि उनके साथ बहुत सारी चीजें जो है बैकएंड पे चल रही होती हैं। तो ये चीज ये बहुत बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसपे मतलब बहुत गहन आपके हिसाब से भी इस पे बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए और बहुत गहन इसका समाधान भी होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मुझे लगता है, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं यानी कि मेरा फायदा है। डायरेक्ट सेलिंग में कभी आप खुद को या फिर एक कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। डायरेक्ट सेलिंग में आप एक पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उस वजह से आज अच्छी से अच्छी कंपनीज के अंदर जब ऐसे कुछ हम बोलते हैं ना दीमक लग जाती है जब किसी लकड़ी में, तो लकड़ी का पतन होना संभावित है ना। तो वही चीजें हैं, आजकल बहुत सारे ऐसे दीमक डायरेक्ट सेलिंग को लगे हुए हैं जिस वजह से डायरेक्ट सेलिंग का पतन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का पतन नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि कुछ अच्छे लोगों की वजह से दुनिया टिकी हुई है, और उसी तरीके से कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही डायरेक्ट सेलिंग टिकी हुई है। तो आप अपनी इंस्पिरेशन करने मानते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी ये है, आप अगर इस बिजनेस में हैं तो आप क्या इस बिजनेस को देख कर आए हैं या फिर समझ कर आए हैं? दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप देख कर आए हैं तो जैसे अभी उज्जवल जी ने बताया कि देख कर आए हैं, तो आपको हो सकता है इन्वेस्टमेंट वाला तरीका बहुत अच्छा लगे, जहां पर आपको लगे कि 2 लाख रुपए लगाने और हर महीने का 35,000 आपको आता रहेगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, राइट। और दूसरा तरीका समझ कर आए हैं, यानी कि आपको पता है कि मुझे इतने प्रोडक्ट की सेल करनी पड़ेगी, इतने प्रोडक्ट का रिटेल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके मुझे इतना मिलेगा, और इतने पे आउट के बाद फिर मुझे इस तरीके से मुझे और अपने कंज्यूमर या कस्टमर बेस को बढ़ाना पड़ेगा जो लोग मुझसे परचेज करें। याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंबर बनाओ और कमाओ। डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा सिंपल सा मतलब है, जितना आपके प्रोडक्ट की सेल होगी उतना ही आपको अमाउंट मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग में मैं जितना मानता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सक्सेस चाहिए, खुद का रिटेलिंग के ऊपर फोकस करो। मेरा पहला मुद्दा ये है, अगर रिटेलिंग मुझे आता नहीं है तो मुझे रिटेलिंग सीखना चाहिए। तो मैं यहाँ जिंदा हूँ रिटेलिंग के वजह से। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पार्ट में जाता तो मान लो आज लेवल बड़ा होता, लेकिन मैं आज यहाँ पे आपके सामने बात नहीं कर पा रहा होता। रिटेलिंग खुद करो और अपनी टीम को रिटेलिंग समझा दो। रिटेलिंग में होता क्या है, आपके पास पैसा आता है, आपके पास इन्वेस्टमेंट एक चीज जीरो हो जाती है। लोगों के पास जो कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, मैंने 50,000 रुपए में इसका डलवा दिया, उसको सेल कौन करेगा? हम क्या करते हैं, भाई तू लगा ले, हम तुम्हारा देख लेंगे। फिर अगले महीने क्या होता है, हमको टाइम नहीं होता है, हम और किसी के पास भाग रहे होते हैं। अगर हम उसको 50,000 का इन्वेस्टमेंट ना करवा के उसको रिटेलिंग समझा दिया होता, 5-10 कस्टमर को लिस्ट बना के उसको कैसे प्रोडक्ट देंगे, उसका बीमारी कैसे ठीक करेंगे, उसका इलाज कैसे करेंगे, आज इसकी नौबत डायरेक्ट सेलिंग की यहाँ पर नहीं होती। हम शॉर्ट टर्म खेलते हैं, हम अपना ज्यादा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखते हैं, जिसके वजह से हमारा नेगेटिविटी बहुत है। अगर हम लॉन्ग टर्म चले तो भले ही अभी प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन जब आप 10 साल 11 साल एक इंडस्ट्री को लेके चले जाओगे तो एक दिन आएगा वही रिटेलिंग आपको आपका साम्राज्य खड़ा करेगा। लोगों का विश्वास तब आएगा जब लोग एक प्रोडक्ट लेकर उसका रिजल्ट मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम प्योरली जाते हैं इन्वेस्टमेंट में। लोग को पता नहीं होता है इसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट रिजल्ट कैसे आते हैं लोगों को पता नहीं है। लोगों खाली जाते हैं तो इतना लगा ले, तेरे को इतना आ जाएगा। लोगों को समझाओ कंपनी क्या है, कंपनी का फोकस क्या है, कंपनी किस लिए बनी है, प्रोडक्ट खुद के हैं या नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज मतलब इस पॉइंट से समझ में आई है कि डायरेक्ट सेलिंग कठिन है, नामुमकिन नहीं। और ये जो अभी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने अभी जहाँ पे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग को नामुमकिन बनाते हैं। कई सारे लोगों को इस वाली चीज़ के बाद होता है, ये लगता है कि मतलब इन्वेस्टमेंट कराना, हो सकता है उज्जवल जी बहुत अच्छे दिखते हों, इनके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं, और इस तरीके से हो सकता है कि उनके लिए नामुमकिन हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मुद्दा नहीं है। एक चीज़ जो इन्होंने बहुत अच्छी कही कि रिटेलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और रिटेलिंग में आप कितनी रिटेल कर पाते हैं, रिटेल करने के साथ में अपने जैसे कई सारे कितने रिटेलर खड़े कर पाते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हमारा खुद का बेनिफिट के लिए कुछ वक्त ना कंपनी का जो सिस्टम है
हम उस सिस्टम को ही भूल जाते हैं। मैं अमूल्य हब्स का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे कंपनियां हैं। लोग क्या करते हैं, कंपनी के सिस्टम के अगेंस्ट में जाते हैं। कंपनी ने एक बना बनाया सिस्टम रखा हुआ है, बस उस सिस्टम को पकड़ना है, उस सिस्टम को फोकस करके काम करना है। मैंने भी गलतियां की है, बहुत गलतियां हुई है। ये नहीं है कि हमारे से गलतियां नहीं होगी, गलतियां हर किसी से होती है, लेकिन अगर आप उस गलतियों से सीख जाएं तो आपको जिंदगी बदल सकती है। मेरे को 9 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते। अगर मैं चाहता तो मेरे पास बहुत उतने ही लोग हैं जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट करके मेरा हाईएस्ट लेवल अचीव, वो नामुमकिन नहीं है। वो अभी अगर मैं चाहूं तो 50-60 लोगों का इन्वेस्टमेंट करवा के मेरा लेवल ले जाऊंगा, लेकिन वो कितना टाइम तक कंसिस्टेंट चलेगा। एक बार तो हो गया, नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू होगा क्या, थर्ड मंथ कंटिन्यू होगा क्या? तो हमें कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म खेलना है। हम यहाँ पे पैसा लेके भाग जाने के लिए नहीं आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग वही करता है जिसका सपना बड़ा होता है, और छोटे दिल वाले डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। दिल बड़ा होना चाहिए। लोग आएंगे, लोग बातें बोलेंगे, बहुत नेगेटिव चीजें आपको सुनने को पड़ेगा। आपके घर खिलाफ हो जाएंगे, आपके दोस्त भी आपके खिलाफ हो जाएंगे, बहुत लोग आपको बहुत नेगेटिव बातें बोलेंगे, लेकिन आपको डटे रहना है। आप एक बार रुक गए तो यही सिस्टम आपको लेके कहां पर छोड़ देगी। मेन चीज वही है, मतलब मैं कहना चाह रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग कठिन प्रोसेस है नहीं, डायरेक्ट सेलिंग नामुमकिन प्रोसेस है, ऐसा भी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग बस केवल और केवल एक अनुशासित प्रोसेस है। आपको डिसिप्लिन के साथ में प्रॉपरली काम करना है। रूल्स जो होते हैं वो रूल्स को पकड़ के हमें चलना है। बस हमारा खुद का, मान लीजिए हम खुद डेवलप के लिए और किसी को यहाँ पे लाकर फंसा ना दी। बिल्कुल, मतलब एक अनुशासन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़िए, सफलता आपको मिल जाएगी। जो कि ज्वल जी का कहना था, और जो कि बड़े बड़े रिसर्च में यही निकला है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो बड़ा सिंपल सा है, एक रूटीन बनाइए। जो रूटीन कंपनी का है वो दिया रूटीन आपको फॉलो करना है। उस रूटीन को निरंतरता के साथ में, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में आपको करते रहना है। आपको समय ज्यादा तब लगता है जब आप उस रूटीन के खिलाफ जाकर अपना रूटीन बनाने का ट्राई करते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, रिटेलिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं चाहता हूं कि आप कुछ रिटेलिंग को लेकर कुछ टिप्स देना अगर चाहते हो हमारे दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं। रिटेलिंग का सबसे बड़ा पॉइंट है, हम हमारे सामने जो कस्टमर है उनको नीड को जाने। एक कस्टमर है, उसको डायबिटिक है, हम उसको डायबिटिक की ट्रीटमेंट दें। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, रिटेलिंग तो करते हैं लेकिन गलत वे में करते हैं। उसको 2000 का प्रोडक्ट चाहिए, हम उसको 5000 का थमा देते हैं। वो फिर क्या होता है, दोबारा डुप्लीकेट नहीं हो पाए, दूसरे महीने में आपका जो रिटेलिंग दोबारा नहीं होता है। सही चीज के लिए सही दवाई दीजिए। किसी को जॉइंट पेन की बीमारी है, उसको उसके रिगार्डिंग हमारा सिस्टम में ही सब कुछ लिखा हुआ है। हमारा बुकलेट निकाल लेंगे, जॉइंट पेन के लिए ये दवाई हमें देना चाहिए। हम क्या करते हैं, बकरा मिल गया, हलाल कर दो, उसको 5000 का थमा दो, इस महीने का तो काम बन गया। लेकिन दूसरे महीने क्या होगा, दूसरे महीने वो फिर हमारा फोन नहीं उठाएगा, उसके घर में जाएंगे तो खिड़की नहीं खोलेगा। तो जिसको जितना चाहिए, कस्टमर को कभी हाथ से खोने मत देना। एक्चुअली रिटेलिंग का मतलब है सामने वाले की जरूरतों को जानना, उनका जो पेन है, उनका जो दर्द है, उसको पहचानना, उनको सर्विस देना। बस ये 3 चीजें। कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर को सेटिस्फिकेशन देना है, और कस्टमर को नीड का पूरा करना है। ये 3 चीजों के ऊपर अगर आप फोकस कर लें तो आपका रिटेलिंग परफेक्ट हो जाएगा। मेरा जो पहला कस्टमर था वो मेरा सोशल मीडिया से था, फेसबुक से था मेरा पहला कस्टमर, और आज तक भी मेरे से प्रोडक्ट ले रहा है। इसका एक ही कारण था, मैंने उसको मेरे खुद के लिए यूज नहीं किया था, मैंने उसको समझा था, उसका प्रॉब्लम क्या है उसे सुना था, बस उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको जितना मेडिसिन चाहिए हमने दिलवाया था, और वो सेटिस्फाइड। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में हीरो बन सकते। मतलब कस्टमर सेटिस्फिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपको उसकी नीड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नीड के साथ में आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि उसकी प्रॉब्लम या उसके पेन का आपके पास क्या सॉल्यूशन है, और क्या आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूशन। और आदमी, जो भी व्यक्ति आज इस दुनिया में, भागती दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर ही आपके सामने आया है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है। आप चाहे जोमेटो की बात करें, आप चाहे स्विगी की बात करें, आप चाहे एआई की बात करें, आप चाहे रिलायंस की बात करें, आप चाहे टाटा की बात करें, हर एक इंडस्ट्री या हर एक कंपनी या हर एक पैरामीटर इसीलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, और लोगों की प्रॉब्लम समझ के उसकी नीड को जगा कर उसको सॉल्यूशन। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात इस पूरे निष्कर्ष से समझ में आई, राइट। सो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। मैं लास्टली, क्योंकि समय की सीमा है हमारे पास, लास्टली मैं आपसे एक मैसेज चाहता हूं जो हमारे सभी के सभी दर्शकों के लिए हो, और 2 लाइन में वो मैसेज आप क्या ऐसा देना चाहते हैं दर्शकों को जिससे वो अपने जीवन में सफलता हासिल करने के मकाम के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ डट जाए। साथियों, कहने के लिए तो बहुत चीजें हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सफलता के लिए आप पहला चीज है, एक किसी को अपना गुरु मानना होगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, यही इंडस्ट्री में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज बच गया हूं मेरे गुरु मुकेश जी की वजह से। कितना भी गलतियां मैंने की है, मेरे सुबह से लेकर शाम तक का रिकॉर्ड उनके पास होता है। भले ही आज ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो, लेकिन बिछड़ा नहीं हूं, बर्बाद नहीं हुआ हूं। बहुत लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं और आज उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो मेरा ऐसा नौबत आज नहीं है। उसका एक ही कारण है, मेरा गुरु ने मेरे ऊपर हाथ पकड़ के रखा है। बस आपको लगता है कि ये आदमी मेरे लिए सही है इंडस्ट्री में, उसका बस हाथ पकड़ लो, वो आपको इतनी आसानी से लेकर चले जाएंगे सक्सेस की ओर, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज बोलना चाहूंगा, 3 पॉइंट पे हमको फोकस करना है। सही आदमी, आप उसको पकड़ लो जो आपको सक्सेस की ओर ले जाए, जो आपका डेवलपमेंट दिखे, जो आपकी तरक्की के लिए अपना जान दे दे। दूसरा चीज, सही जगह। सही जगह मतलब सही ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ो जो रूल्स पे चलता हो, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको सही दिखे, जहां पे आपको लगे कि मैं यहां पे सक्सेस हो सकता हूं। और तीसरी चीज है सही मेहनत। सही मेहनत का मतलब हमारा जो बेसिक सा एक फंडामेंटल होता है डायरेक्ट सेलिंग में, उसको पकड़ के चलिए। ये इन्वेस्टमेंट कर लो, रातों रात करोड़पति बन जाओ, यहाँ पे 10 लाख लगा लो, यहाँ पे 5 लाख लगा लो, भाई ये शॉर्ट टर्म का गोल होते हैं। आज तक जिन लोगों ने भी गलत जगह है पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो आज बर्बाद है। यही इस इंडस्ट्री में भी बहुत लोग आए हैं, लेकिन उनका एक गलत डिसीजन। क्या गलत डिसीजन? जो गलत मेहनत। शॉर्ट टर्म के लिए आए, लोगों के इन्वेस्टमेंट करा लिए, बस 1-2 महीना 3 महीना चला, उसके बाद सिस्टम खत्म। आज नौबत रोटी खरीदने के भी नहीं है। चलिए, मतलब बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। 2 चीजें आपने बताई, एक तो चूज योर मेंटर प्रॉपरली, जो आपको लेकर चले। दूसरी चीज, काइंडली चूज द प्रॉपर 3 सही वाला सिस्टम, सही आदमी, सही जगह और सही मेहनत। और इस पे कहीं ना कहीं एक बड़ा आप बिजनेस खड़ा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। एक बड़े तरीके से बड़े लेवल पर आप जा सकते हैं, जो कि उन्होंने बात कही। तो आज के पॉडकास्ट की, खैर, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक्स पर उज्जवल जी ने बात करी है, और आज के पॉडकास्ट में जहां पर डायरेक्ट सेलिंग में लोग इन टॉपिक्स पे बात करने से बचते हैं, आज आपने उन चीज़ों पे बात करी है। और आपसे लिटरली मैं समझ पा रहा हूँ कि जितने भी लोग आपको देख रहे होंगे अभी, उनमें से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपने वही बात करी है जो बात आज की सोसाइटी में, आज के यूथ की जनरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ ही बड़ा सिंपल है कि अगर भारत का यूथ ऐसा है, तो हमें ऐसा ही यूथ चाहिए जो उन टॉपिक्स पर भी बात करे, जो टॉपिक्स बहुत ज़रूरी हैं, और आपको भटकाने वाला रास्ता ना दिखाए, आपको भड़काने वाला रास्ता ना दिखाए, बल्कि आपको वो रास्ता दिखाए जिस पर चलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी कड़ी में अमूल्य वाणी को आप सुनते रहिए, समझते रहिए। और सबसे अच्छी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर इस वीडियो में कही गई बातें आपने अपनी लाइफ से उकेरी हुई लग रही हो, या उनको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर वो कमेंट्स जरूर रखें जिन बातों से आप उज्जवल जी के सहमत हैं और जिन बातों को सुनकर आपको सच में लगा कि ये चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। और साथ ही ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग को एक मीम का पेज समझते हैं या फिर जो डायरेक्ट सेलिंग में उन चीज़ों को कर रहे हैं जिन चीज़ों के बारे में उज्जवल जी ने बात करी है। और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें शेयर करते रहें और याद रखें इस पॉजिटिविटी को हर घर तक पहुंचाएं ताकि डायरेक्ट सेलिंग की सही परिभाषा को लोग जान सकें, पहचान सकें और बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छे डायरेक्ट सेलर बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय जगन्नाथ।